मैं हूं डॉक्टर शाहिद अली और आप देख रहे हैं कैप्चर टाइम्स न्यूज़। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक रोगी बहुत तेजी के साथ देखे जा रहे हैं। हर आदमी परेशान है, किसी को नींद नहीं आ रही है, अवसाद का शिकार है, उसके अलावा और भी कई परेशानियां हैं। तो अगर देखा जाए तो मानसिक रोगियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। इसी को लेकर आज हम आए हैं डॉक्टर अविचल कुमार सिंह, जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास आए हैं और आज हम उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि सर ये मानसिक रोग क्या हैं और क्यों इतनी तेजी के साथ ये बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आजकल की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है इसमें देखा जा रहा है कि लगातार हर आदमी परेशान है, नींद नहीं आ रही है। तो सर इसकी वजह क्या है और ये मानसिक रोग सर क्या होते हैं? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। हमारे जीवन में जितने भी मानसिक रोग हैं वो तीन इसका त्रिशंकु मॉडल होता है, जिसके बेसिस पर इनकी बुनियाद होती है। बायो साइको सोशल। पहला तो ये कि हम अपने माँ बाप से बहुत सी चीज़ें अनुवांशिक उनसे प्राप्त करते हैं। दूसरी, बचपन से हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, हमने कैसा खाया पिया है। तीसरी चीज़, हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का मेकअप कैसा है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं, उनका हमारे प्रति क्या नज़रिया है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके किसी भी जब कभी इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक पहलू कमज़ोर होता है इंसान का, तो वो किसी न किसी प्रकार के मनोरोग विकार का रोगी हो जाता है। जैसे कि आपने बताया अभी अवसाद हुआ, पागलपन, ये सब बीमारियाँ हैं। इसके अलावा मैं एक और बहुत बड़ी चीज़ पर जो स्ट्रेस देना चाहता हूँ वो है आजकल के समाज में जो ये इंटरनेट का प्रयोग होता है, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो, और ज़्यादातर लोग कंप्यूटर नहीं तो आजकल का जो स्मार्ट मोबाइल है उसके माध्यम से करते हैं। आजकल जो विशेष अनुसंधान हो रहे हैं उनके बेसिस पर ये पता चला है कि ये जो मोबाइल का यूज़ है, इंटरनेट का, ये अपने आप में एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना मानसिक रोग का लक्षण है, और आगे चल के आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा मानसिक रोग विकारों को बढ़ाने वाला है। जैसे कि हमें मोबाइल यूज़ करते समय ये अंदाज़ा नहीं होता, हम एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर हर चीज़ हमें तुरंत मुहैया हो जाती है, लेकिन वास्तविक दुनिया ऐसी नहीं होती है। तो जब आजकल की जो नई पीढ़ी है वो इस मोबाइल की दुनिया से निकल करके असलियत की दुनिया में जब कदम रखता है तो उसको एहसास होता है कि ये मोबाइल की दुनिया नहीं है, और तब उसको ये चीज़ें, अवसाद के लक्षण जैसे कुछ भी अच्छा ना लगना या नेगेटिविटी के ख्याल आना या फिर नींद ना होना, ये सब उसको अक्सर लक्षण सुनाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये मोबाइल के प्रयोग से एवं इंटरनेट के और प्रयोगों से, और साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के नशे होते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, खैनी, गुटखा, इसके अलावा जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, यही सब चीज़ें हैं जो आजकल के समाज में लोगों को मानसिक रोगों से बचने के लिए वो अपनी तरफ से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो अपने आप उसका काम करती हैं। सर, क्या अगर जो मानसिक रोगी होते हैं अगर वो कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं तो क्या उनके ठीक होने की संभावना रहती है? हाँ, मानसिक रोग अगर समय रहते मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं और उसके कहे अनुसार अगर दवाइयाँ सही समय तक लेते हैं। जनरली होता क्या है, मानसिक रोग में आराम आदमी को 4 से 5 हफ्ते में मिल जाता है, लेकिन उसके बाद मरीज जो होता है दवाइयाँ लेना बंद कर देता है ये सोच के कि मैं ठीक हूँ। लेकिन इस जैसे हर बीमारी का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे हमारी टीबी की दवा 6 से 12 महीने तक चलती है, ऐसे मानसिक रोगों की बीमारियों की दवाइयाँ 9 महीने से 1 साल तक चलती हैं ज़्यादातर, जिनको अगर सही समय से लिया जाए तो मानसिक रोग पूर्ण रूपतया ठीक हो सकता है। तो क्या सर इसमें कुछ पेरेंट्स की भी भूमिका होती है? मानसिक रोगों को, जो मानसिक रोगी होते हैं उनको सहानुभूति देने के लिए क्या कोई पेरेंट्स या उनके जो आसपास के लोग होते हैं, क्या उनकी भी कोई भूमिका होती है क्या? हाँ, इसको हमारे साइंस की भाषा में एक्सप्रेस इमोशंस कहा जाता है कि जब घर में किसी ऐसे इंसान को कोई मानसिक रोग है तो जब भी वो उनके साथ कहीं पर भी बाहर जाता है तो कभी भी उसके साथ ऐसे व्यवहार ना करे जिससे कि वो शर्मिंदा हो, या उसको ये एहसास हो कि वो इस समाज का हिस्सा ना हो करके उससे एक अलग अलग हिस्सा है। जैसे और रोग हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम और
तमाम तरीके की बीमारियां हैं। ऐसे मानसिक रोग भी एक तरीके की बीमारी है, क्योंकि शरीर हमारे दिमाग भी हमारे शरीर का ही एक अंग है। तो उसको एक अलग नजरिए से, ये दृष्टि से देखना वैसे भी गलत है। और सर, कैसे मरीज पहचानेंगे कि ये मानसिक रोग की तरफ जा रहा है, या उसके पेरेंट्स या उसके आसपास के लोग ये कैसे पहचानेंगे कि मरीज जो है वो मानसिक रोग की तरफ जा रहा है? इसका बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा जी। इसका बहुत साधारण सा जवाब है। एक आदमी जो अपनी सामान्य दिनचर्या या सामान्य कार्यकलाप जो भी वो करता है, काम करता है, पढ़ता है, जब उससे हट करके उसमें उतना समय ना दे पाए या उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता उस कामों में घटने लग जाए, तो हम लोगों को अक्सर उसके अंदर, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। और जब इस तरीके का व्यवहार हमें जो दिखता है जो कि चिंताजनक है, तो हमें एक मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यही सब लक्षण होते हैं जिनकी बेसिस पे आमतौर पर हम जान सकते हैं। अरे सर, बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि एक एक काम को कई बार करते हैं। जैसे अगर हाथ धो रहे हैं तो बार बार हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं तो बार बार पैर धो रहे हैं, या अगर वो नहा रहे हैं तो बार बार उनको लग रहा है कि हम नहा लिए हैं, अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो इस बीमारी को सर क्या कहते हैं और इसका क्या है? इस बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या भ्रम की बीमारी कहते हैं। जी सर। इस बीमारी में कई तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि आपने बताया, कुछ लोग घंटों तक नहाते रहते हैं। जी। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि उनका शरीर साफ नहीं हुआ है, उस पर कोई गंदगी चिपक गई है, तो वो नहाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि घर के कुंडी और ताले चेक करते हैं, उनको ऐसा लगता है ताले बंद नहीं है। कुछ लोग पैसा गिनते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कहीं एक नोट तो कम नहीं हो गया। तो ये सारी बीमारियां एक ही बीमारी में, सारे लक्षण एक ही बीमारी में आते हैं, जिसको हम लोग ओसीडी कहते हैं। आम पब्लिक भी इसे ओसीडी नाम से ही जानती है। इसका इलाज मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, और ये भी पूर्णतया ठीक हो सकता है। तो आप थे हमारे साथ अबचल कुमार सिंह जी, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, और आपने बताया है कि अगर घर वाले और मरीज अगर खुद चाहता है कि वो मानसिक रोग से ठीक होना चाहता है तो वो ठीक हो सकता है, बस थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है। और आपने बताया है कि थोड़ा सा इलाज इसका लंबा चलता है। अगर धैर्य के साथ इलाज किया जाता है तो मरीज के पूरी तरीके से ठीक होने की पूरी संभावना होती है। मैं डॉक्टर